ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज के एक ट्रेनिंग सेशन को। एंड आज एक एक्सपर्ट स्पीकर को आप ही के बीच, एक जो बिजनेस एडवाइजर कंटिन्यूअसली मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो ग्रो कर रहे हैं, उनको आज हमने इनवाइट करा है सेशन करने के लिए। और वो आपको सिखाने वाले हैं एक कस्टमर की साइकोलॉजी क्या होती है डिसीजन मेकिंग के वक्त। जब आपका कस्टमर, कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदता है, लीडरशिप फंड प्रोग्राम के लिए डिसीजन लेता है, सीजीपी के लिए डिसीजन लेता है, तो साइकोलॉजी कैसी होती है कस्टमर की, क्या बातें कस्टमर के माइंड में आती हैं डिसीजन लेने से पहले, राइट। तो वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आज के जो हमारे स्पीकर आशीष शर्मा सर को इनवाइट करने से पहले मैं उनकी कुछ अचीवमेंट आपको उनके बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। फटाफट से सभी लोग कैमरे पे आ जाइए। एंड चैट बॉक्स पे मैंने अटेंडेंस फॉर्म का लिंक भी शेयर कर दिया है, सो मार्क योर अटेंडेंस, अपना अटेंडेंस भी मार्क कर दीजिए। कम ऑन द कैमरा गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो आशीष सर ने ज्वाइन करा था बड़ा बिजनेस को 2021 के अंदर दोस्तों। अभी तक टोटल जो रेवेन्यू है वो 3 करोड़ का रेवेन्यू कर चुके हैं। आज के जो हमारे एक्सपर्ट स्पीकर हैं, जिनसे आप सीखने वाले हैं, ट्रेनिंग लेने वाले हैं, जो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके साथ में शेयर करेंगे, अभी तक आशीष सर टोटल 3 करोड़ का रेवेन्यू कर चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग से लेके अभी तक, राइट। और पिछले डेढ़ दो साल के अंदर आशीष सर का जो रेवेन्यू है, पिछले 2 साल के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 2 साल के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो 1.5 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। और टोटल 2021 से लेके अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो इन 4 साल के अंदर 3 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने किया है। और वियतनाम क्वालिफायर है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और अपडेट मैं आप सभी को देना चाहूंगा। आशीष सर बहुत जल्द हम उनको ऑनबोर्ड कर रहे हैं एज ए एबीएम, एज ए चैनल पार्टनर। तो उनके कल इंटरव्यूज वगैरह भी जो है यहाँ पे हो गए, इंटरव्यूज वगैरह भी कर लिया हमने। तो बहुत जल्द वो आपको एज ए चैनल पार्टनर भी वर्किंग करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी आशीष सर के बारे में जो मेरे को आप लोगों को बतानी थी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप आज उनसे सीखेंगे जिन्होंने खुद इस फील्ड के अंदर महारत हासिल करी है। तो नोट्स वगैरह बनाइएगा, अपने डायरी नोटपैड रेडी कर लीजिए। लेके बैठे हैं सभी लोग? एक बार दिखाइए जरा मेरे को। ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, सो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं आशीष भाई को इनवाइट करना चाहूंगा। हाय आशीष सर, गुड मॉर्निंग। ओवर टू आशीष सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? मैं बहुत बड़े हूँ आशीष भाई, आप बताओ आप कैसे हो, तैयार हो आज सिखाने के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको एज ए बिल्कुल सर, टीचर हम बिल्कुल। प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं हमारे। मेरा भी काम हो गया। अच्छा सर, अब मैं क्लियर आ रहा हूँ ना? यस यस, नाउ यू आर क्लियर। ठीक है। मैं कह रहा था कि आशीष एक सर आज आज टीचर की भूमिका में हो आप, स्टूडेंट की नहीं, ठीक है। बिल्कुल सर। अच्छे से सिखाइएगा दोस्त, ठीक है। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल सर, मैं जो आपने सिखाया हमें वही मैं आगे सिखा रहा हूँ, है ना? तो सबको गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? चैट बॉक्स ओपन नहीं था, मैं कर देता अच्छा, हूँ सर। ओपन है एक अभी, मिनट चैट सर। बॉक्स ओपन है। मेरे को मैसेज नहीं आ रहे सर इनके ना। अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हाँ, चलिए, अभी आ रहे सर। ठीक ठीक है। हो गए स्टार्ट। हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। ठीक है, गुड मॉर्निंग। अच्छा, कैमरे ऑन कर लो सब। राहुल धाकड़ जी ने कैमरा ऑन कर लिया। धर्मपाल जी, एक चीज और मैं हर आप हर लोगों को बताना महादेव। चाहूंगा। आशीष सर हाँ, कैमरे कंटेंट ऑन कर लो, बना रहे पता हैं। क्या? एक मिनट आशीष सर, आपके बारे में कुछ बता रहा था मैं। हाँ जी आशीष सर सर। ने कंटेंट बनाना भी काफी टाइम पहले से स्टार्ट कर दिया है। कंटेंट समझ रहे हैं आप, वीडियोस बना रहे हैं। और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, बिजनेस रिलेटेड वीडियोस होती हैं। काफी सारा ज्ञान भी देते हैं उन वीडियोस के अंदर। रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं अपने, यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं अपने। और अभी तक आशीष सर थोड़ा बताओगे कितने सब्सक्राइबर वगैरह हो गए हैं आपके, थोड़ा इंस्टाग्राम या उस पे, यूट्यूब पे? हाँ सर, मैं यूट्यूब पे मेरे हो गए 1500 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मेरे 2000 फॉलोअर्स हो गए हैं। 2,000 हो गए हैं आपके? चल, हाँ जी सर। तो मैं मतलब पिछले बहुत कम समय के 6 मंथ से अंदर, रेगुलर था। हाँ 6 महीने के अंदर इतना पहुंचा है आपका। डेफिनेटली चलो, सर।
गुड। नहीं, आप कंटेंट वगैरह वो मैं देखता हूँ, अच्छा बना रहे हो, वीडियो वगैरह लगे रहो उस पे हाँ आपके। हाँ, ग्रुप में भी शेयर करता हूँ। मैं देखता हूँ जो लर्निंग ना हमारे बीए के काम आए तो वो मैं शेयर करता रहता हूँ। राइट। ठीक है, चलिए, ओवर टू यू आशीष सर, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। एक बार तो कैमरे ऑन कर लो सब, है ना, डायरी पेन ले लो, आज करते हैं। आ जाइए ठीक भाई है। लोग, कैमरे पे आ जाइए सभी लोग, कम ऑन द कैमरा जी गाइस। टू पॉल। हाँ बिल्कुल, पता क्या, फिर टू वे कम्युनिकेशन होगा ना, मजा आएगा। यस। है ना। वो काफी सारे लोग एक्साइटमेंट दिख रहती रहे है हैं कि अभी नहीं। मेरे को। रंजीत कुमार रॉय सर दिख रहे हैं, अमरीश जी दिखाई दे रहे हैं, रौनक जी दिख रहे हैं मेरे को। काफी से महक मैम दिखाई दे रही हैं, संदीप विनय जी वर्मा है। जी दिख रहे हैं। मिनल मैम दिख ठीक रहे है। हैं, राहुल धाकड़। हाँ जी। अच्छा सर, रमेश राहुल जी धाकड़ जी का हैं। मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी। ए, राहुल धाकड़ जी ने अभी ज्वाइनिंग की है, इनको 2 मंथ से काम करना स्टार्ट किया। हम्म। जो मैं आज बताने वाला हूँ ना, जो मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, इन्होंने यही स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की थी। सर इनका ब्रेक जीरो जो हुआ ना, सीजीपी के साथ हुआ है। अच्छा। और ऐसा भी नहीं कि इन्होंने कोई नई लीड पे काम किया है, पुरानी लीड पे काम किया और ब्रेक जीरो सीजीपी के साथ किया है। वेरी गुड, वेरी तो गुड। ये ऐसी स्ट्रेटजी है। बताना तो सर, क्या आइए करना है ना, अपनी स्ट्रेटेजीज देखो, आपको खोल के रख देनी है हमारे बाकी एडवाइजर्स के साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं पूरा लेके आऊँ। ऐसा नहीं कि मैं एक चीज, पूरा खतरनाक चीज है। आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करोगे ना सर, गेम चेंज है। अगर बीए हमारे इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो नहीं, ठीक है, मुझे स्टार्ट करते हैं। वैसे मुझे पता है आपको मुझे आज का इम्प्लीमेंट टॉपिक क्या नहीं करनी, बीएस को इम्प्लीमेंट करनी है। है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। चलो अच्छा, आशीष आज का सर, टॉपिक क्या चलिए है पता है करते हैं सबको? start। हाँ, बता दो जरा भाई, भाई लोग चैट बॉक्स में बताइए। थैंक्स सर, राहुल भाई का आ गया रिप्लाई, थैंक्स सर। थैंक यू, थैंक यू। टॉपिक हर कोई गुड लिख के मॉर्निंग। बता नहीं पाएगा आसानी से, वो पूरा जो स्पेलिंग होता है ना, साइकोलॉजी, लिख के बताइए जल्दी से। काफी बड़ा 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 नहीं नहीं, बिल्कुल सर, क्या होता है ना सर, जब ये लिखेंगे ना और सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ जाती हैं, है ना। हाँ। इसलिए मैंने बोला कि अगर बताएंगे तो सही रहेगा। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट पीपीटी ऑन कर लेता हूँ मैं। ठीक है। दिख रही है आप सबको पीपीटी? विवेक सर, पीपीटी दिख रही है ना? यस, यस सर, यस यस सर, सर, विजुअल। यस सर, विजिबल। ठीक है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड कस्टमर बाइंग ए प्रोडक्ट। कस्टमर आप प्रोडक्ट क्यों खरीदता है ना, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, वो आपको समझनी है ना। वो क्यों खरीदता है और आपसे ही क्यों खरीदे, ऐसा आपने क्या किया है, ठीक है ना। तो आपसे ही क्यों खरीदे, तो इसलिए ये मैं जब मैं पीपीटी बना रहा था ना, मेरे को विवेक सर ने बोला कि वेबिनार करना है। तो मैंने बोला ठीक है सर, कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि मुझे टॉपिक बता देना। तो मैं यार टॉपिक क्या बताऊं, क्या ऐसा बोलूं कि यार सबके काम आए। मैंने ना पहले ना जो मैंने सोचा था वो मैंने गोल के ऊपर सोचा था, कि गोल के ऊपर मैं मीटिंग करूंगा। पर सर ने कहा कि नहीं, गोल की हम करेंगे मंथ स्टार्टिंग में। तो मैं ठीक है सर, अब मेरे को एकदम से बोल दिया, ऊपर से क्लोजिंग का टाइम है ना। तो फिर मैंने बनाई पीपीटी। तो मैंने क्या, मैंने एक बीए को पकड़ा। मैं, भाई मेरे को ये बता, तेरे को प्रॉब्लम क्या आ रही है काम करने में, जो नया वाला था। तो उन्होंने मेरे को कुछ प्रॉब्लम बताई है, तो मैं वही प्रॉब्लम पे, भैया इसको ना आप नोट्स बनाना। एक एक चीज बड़ा प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं कोई मैं कोई ऐसा कोई हवा हवाई है, प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो मैंने ना कुछ 3 प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई की है, कि सबसे पहले कस्टमर से बात तो करता हूँ, है ना, कस्टमर से बात तो करता हूँ, इंटरेस्टेड भी लगता है। वो बोलता है कि मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, बड़ा करना है। और वेबिनार अटेंड करता, उसके बाद कॉल ही पिक नहीं करता, कॉल ही नहीं उठाता। ऐसा होता है आप सबके साथ? इनके साथ नहीं होता लगता। होता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और फिर सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, कि कस्टमर बोलता है कि भैया प्राइस ज्यादा है, और कॉल कट कर देता है। वो इतना टाइम भी नहीं देता कि आप उसको ना ऑब्जेक्शन को हैंडल कर दो, कि प्राइस क्यों ज्यादा है कुछ, वो पहले फोन कट। ऐसा होता है। ये मैं ना, भाई जो प्रॉब्लम है ना, एक एक मैंने, मेरे को बताई दो ना, काफी प्रॉब्लम बताई, बट मैंने जो बड़ी बिग प्रॉब्लम, ये मैंने इसको लिखा। तीसरी प्रॉब्लम उन्होंने बताई कि कस्टमर वेबिनार अटेंड करता है और बाद में बोलता है कि भैया मैं खुद कॉल करूंगा। और वो बाद में क्या, ना तो कॉल करता, ना कभी फोन अटेंड करता, अगर आप फोन करते हो फोन काट देता है। तो ऐसा होता क्यों है, सोचा कभी आपने? क्या लगता है क्या कारण हो सकता है, क्यों होता होगा?
भाई लोग ना थोड़ा ना एक्टिव रहिएगा, मैं सच में बता रहा हूँ, क्लोजिंग का टाइम था फिर भी अगर आप इस चीज को ना इम्प्लीमेंट करोगे क्लोजिंग में, भाई गेम चेंज। समझ रहे हो? आप ऐसा बोल सकते हो, अगर आप इस वेबिनार को एंड तक पूरा अटेंड करोगे ना, आपके बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा। कन्फर्म है, पत्थर पे लकीर, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है ना? बस क्या है, आपको इम्प्लीमेंट करना है ना, और इस वेबिनार के पूरे एंड तक बने रहना है, तभी चीजें समझ आएंगी। अगर एक भी मिस कर दी ना, पूरा सीक्वेंस हिल जाएगा, खत्म हो जाएगी गेम। है ना? तो क्या आपको ये तीनों प्रॉब्लम आती है? क्लैरिटी, सर, मैं पोटेंशियल कार्ड, ओके। मैं एक मान में नहीं लिखा। ठीक है रौनक जी, जस। ठीक है, जस जस जस। मुन्ना जी, मुन्ना जी, आपकी है प्रॉब्लम? अच्छा, मैं आप सच बताऊं, मैंने जिस बीए से पूछा था ना कि ये प्रॉब्लम, तो बीए पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि भाई आपको ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ऐसा क्यों है ना? आपको तो सारी स्ट्रेटजी पता है। और वो बीए, आप यकीन मानो, टॉप पे आ चुका 2 3 बार, जिन्होंने मुझे ये प्रॉब्लम बताई है ना? तो मैंने बोला यार, ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ऐसा क्या करें कि ये प्रॉब्लम आए ही ना? समझ रहे हो? ये ऐसा क्या करें कि कस्टमर आपका फोन कभी काटे ही ना? ऐसा क्या करें भाई, वो आपका दीवाना हो जाए। देखो, प्राइस ज्यादा है, नहीं करना उसको, वो तो अलग बात होगी, पर फोन क्यों काट रहा है? क्योंकि आप तो उसकी हेल्प कर रहे हो ना। जहां तो फिर ये है, फिर आप बेच रहे हो। है ना? तो बेचना नहीं है ना? आपको फील करना है। ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम आप सबको आती है, तो आगे चलते हैं, आती क्यों है, इसके पीछे आपको कारण के पीछे का कारण समझना है। ठीक है? अब मैं आपको बताऊं कि कस्टमर जब प्रोडक्ट खरीदता है ना, आप लोग भी जब कहीं दुकान पे जाते होंगे, जैसे कोई भी शर्ट लेते हो जैसे, है ना, तो आप पहले फील करते हो कि यार अगर मैं पहनूंगा तो कैसे लगूंगा, कैसे लगूंगी। है ना? फील आता है ना पहले कि हाँ नहीं यार ऐसे लगूंगा। है ना? खरीदने से पहले वो दुकान पे पड़ी होती है ना? कुछ लोग तो वो पिक्चर में जब देखते हैं कि हाँ मैं ये खरीदने वाली हूँ, तो मैं ये महसूस करूँ, ऐसा लगूंगी। है ना? जाकर लगूंगा। ठीक है ना? तो जानी कि जहां पे मैंने लिखा भी है, आपने सुना विवेक सर से भी, कस्टमर डिसीजन इमोशन से लेता है और उसे ना लॉजिक से जस्टिफाई करता है। वो बताएगा आपको लॉजिक से, लेता इमोशनल से है। अब पहले क्या होता था ना, जब मैं कॉलिंग करता था, मैं अभी भी करता हूँ, तो जब कॉलिंग करता था हमें क्या लगता था ना, बीए को भी लगता है कि भाई हो सकता है कि वो प्राइस पे बात कर देगा, सर प्राइस का भी तो कम है, आपको ये वो ऐसा। है ना? हमें लगता है प्राइस पे कस्टमर सोचता है कि कस्टमर प्राइस पे, फ्यूचर पे या कंपैरिजन देख के प्रोडक्ट लेता है ना? ऐसा नहीं होता भाई, वो प्राइस देख के नहीं लेता, वो फ्यूचर देख के नहीं लेता। एक रिसर्च मैंने पूरा लिखा है यहाँ पे, रिसर्च की गई थी, तो पता चला ये कस्टमर ना प्रोडक्ट खरीदता है ना, वो इमोशनली डिसीजन लेता है, थोड़ा इमोशनली कनेक्ट होता है, तब जाके वो उस प्रोडक्ट को लेता। बस उसको ना जस्टिफाई वो लॉजिक से करेगा। क्लियर है जहां तक? अच्छा, मजा आ रहा है आपको? लग रहा है एंगेजमेंट आ रही है? नहीं? राधे राधे कृष्णा मैम ने लिखा है, पूजा पूजा शर्मा मैम ने लिखा है, राधे राधे, राधे राधे मैम। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक्टिव रहना चैट बॉक्स में, पता क्या है भाई, जब आप लिखते हो ना, ये अभी से ना आपके क्वेश्चन, सबकॉन्शियस माइंड में ना चीजें रजिस्टर्ड हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भाई आपकी 10 गुना सेल्स बढ़ेगी बढ़ेगी। है ना? ये पत्थर पे लकीर है। बट क्या है ना, नॉलेज से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंट से, आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये पेन से रफी, मैं इसके ना 5 पॉइंट लेके आया हूँ, ज्यादा बड़ी पीपीटी नहीं है, 5 पॉइंट है। अब दिक्कत पता क्या है, हमें कस्टमर की प्रॉब्लम को पकड़ना है, कारण के पीछे का कारण, उसकी साइकोलॉजी क्यों ले रहा है ना? यहाँ लिखा है कस्टमर हमेशा पेन से बचना चाहता है, हो सकता है वो फाइनेंशियल पेन हो सकता है स्टेटस एंजाइटी, कंपैरिजन का पेन हो, टाइम का लॉस हो, फियर ऑफ फेलियर हो। देखो, जो प्रोडक्ट ना पेन की क्लैरिटी दे ना, कस्टमर को समझ आ जाए कि मेरी पेन को दूर कर देगा, समझ, वही बिकता है। समझ रहे हो? अब दिक्कत पता क्या है, अब एक स्टडी बताता हूँ मैं आपको। तो मैंने उस बीए से बोला, जिसमें मेरे को ये पॉइंट बताया, मैंने उनको बोला कि आप सेल नहीं हो रही है आपकी 2 महीने से, आप मेरे को ऐसे कीजिएगा, अपनी रिकॉर्डिंग भेजना। तो उन्होंने ना मेरे को अपनी रिकॉर्डिंग भेजी, तो मैंने सुनी।
अच्छा, उन्होंने जो ओपनिंग की ना। हाँ, इम्प्लीमेंट नहीं पता है। क्या नहीं पता है? बताऊंगा बताऊंगा बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। ठीक है, बस आपको पूरा अटेंड करना है, कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए भाई, है ना। रह जाओगे पीछे फिर वो दिक्कत आ जाएगी, फिर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब दिक्कत पता क्या आती है, कि मैंने पूछा आईबीसी से, मैं मेरे को रिकॉर्डिंग सेंड कर, उन्होंने मेरे को रिकॉर्डिंग सेंड की तो मैंने सुनी। उन्होंने इतनी खतरनाक ओपनिंग की ना, भाई आप यकीन नहीं मानोगे, कस्टमर उनके साथ पूरा कनेक्ट हो गया। तो कस्टमर ने, उन्होंने पूछा कस्टमर को क्या करते हैं पूरा कस्टमर ने बताया कि वो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक की उनकी दुकान है, रिटेलर है। रिटेलर है, तो उन्होंने वो बताने के बाद में अपना अपना टर्नओवर बताया कि भैया आज से मैं, पहले मैं 3 साल पहले 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहा था, आज मैं 2.5 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हूँ। तो बीए ने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला बताइए सर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो कस्टमर ने बोला कि भाई सेल्स नहीं हो रही। अब बीए पता क्या बोला, अब यकीन मारो, बीए कहता अच्छा सेल्स नहीं हो रही, सर मैं अभी बताता हूँ कैसे सेल बढ़ेगी। क्या बोला, एवरीवन कैमरे पे आ जाओ ना भाई, क्या दिक्कत है, क्लोजिंग कर रहे हो है? ठीक है ठीक है, आ जाओ भाई, आप ना जितने भी ग्रुप है ना आपके पास जितने भी है, सब में डाल दो कि भैया ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, लिख दो, समझो सबको बुला लो। मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ, गेम चेंज हो जाएगी। ऐसे ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा ना, अगर कल को आप अपनी टीम भी रखोगे ना, अपने एम्प्लॉय भी रखोगे, ए पीपीटी दे देना उनको, वो फाड़ देंगे। समझ रहे? इतना खतरनाक है, समझ रहे हो? तो उसने कहा बीए ने कि मैं अभी बताता हूँ सेल्स क्यों नहीं हो रही। फिर उसने ना अप सेलिंग कैसे होगी, क्रॉस सेलिंग कैसे करेंगे, बिंद्रा जी कैसे सिखाएंगे, हमारे फ्रेमवर्क, हमारे कोचेस, पूरा एक एक चीज ना क्लियर कर दी कस्टमर को। अब कस्टमर पूरा एंगेज हो गया, कस्टमर भी सुन रहा है उसको, समझ रहे हो, कस्टमर पूरा सुन रहा है। तो हाँ, कम से कम 1 घंटे कॉल चली। अब कॉल के बाद क्या हुआ, उसने कहा कि ठीक है सर आप ना वेबिनार में आ जाओ शाम को, प्रांशु सर वेबिनार करते हैं। वेबिनार में आया। अब हुआ क्या, बाद में कस्टमर ने फोन नहीं उठाया समझ रहे हो, बाद में कस्टमर ने फोन नहीं उठाया। होता है ऐसा कि कस्टमर तो बहुत इंटरेस्टेड लगता है कि 1 घंटा बात की है, और बाद में फोन उठाता ही नहीं है। नहीं होता? कमेंट बॉक्स में बताओ ना भाई, होता है या नहीं होता? अगर नहीं होता तो फिर तो खत्म कहानी, अगर होता है तो बताओ। ऑफर सर हाँ, यस यस, ठीक है ठीक है, होता है। तो ऐसा होता क्यों है, अब मैं उसका कारण बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या है ना, उसने उसकी प्रॉब्लम को नहीं पकड़ा, समझ रहे हो। अब कस्टमर ने बोला कि भाई मेरी सेल्स नहीं हो रही। आपको जहां पे ना एक टेक्निक लिखो, सब लिखो वाई वाई एनालिसिस, कॉपी में लिख लो, डायरी पेन जो लेके आए हो ना आप, उसमें लिखो वाई वाई एनालिसिस, वो एक्सेल सिखाते भी हैं, वाई वाई एनालिसिस। तो आपको वहां पे वाई वाई एनालिसिस करना है, इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन पूछने हैं। कस्टमर ने बोला सेल्स नहीं हो रही, तो आपको वहां पे पूछना सर सेल्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। कुछ बनावटी कुछ नहीं करना, जो बचपन से करते आए हो वही करना है, ऐसा नहीं कि कुछ आपको सीखना पड़ेगा। आपको बस बच्चे की तरह सवाल पूछने हैं, सवाल पूछना आना चाहिए। देखो, जितना सही सवाल पूछोगे ना, उतना सही आंसर आएगा। समझ आ रहा है? यस यस यस। हाँ, सही सवाल पूछना है सर। ऐसा नहीं कि बोलते जाओ स्ट्रेटजी बताओ, कुछ नहीं बताना भाई, स्ट्रेटजी आप बता दोगे वो कहेगा ठीक है इंप्लीमेंट करके बताता हूँ, है ना। 1 मिनट रुको, पानी पी लेते हैं। हाँ, सॉरी। हाँ, वो स्ट्रेटजी बताओगे ना, वो कहेगा ठीक है फिर पहले मैं इंप्लीमेंट ही कर लेता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ। आपको स्ट्रेटजी नहीं बतानी है, आपको उसके साथ ही चलना है, समझ रहे हो। आपको पूछना है सर सेल्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो बताएगा सेल्स में, हाँ सर ये बताएगा कि हाँ टीम काम नहीं कर पा रही। अब दिक्कत समझिए आप, तो दिक्कत प्रॉब्लम सेल्स थी ही नहीं प्रॉब्लम थी टीम, है ना। तो फिर आप पूछो, अब जहां पे भी एक आईबीसी क्या करता है, वो शुरू हो जाएगा सर टीम में प्रॉब्लम है। अच्छा रुको, आपको एसओपी बनाने हैं, आपको केपीआई केआरए, आपको लीडर बोर्ड डैशबोर्ड, वो टक 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 पूरी स्ट्रेटजी बता देगा तो आपको वो नहीं करना, समझ रहे हो, आपको वो काम नहीं करना। आपको यहाँ पे भी वाई वाई एनालिसिस करना है, पूछना, सवाल पूछना है। आपको पूछो सर आपकी टीम क्यों नहीं काम कर रही, बच्चों की तरह, ऐसा नहीं कोई कुछ आपको बनावटी नहीं करना। सर टीम क्यों काम नहीं कर रही, वो बताएगा सर एक्चुअली क्या है ना, कभी ओवर स्टॉक हो जाता है,
कभी स्टॉक आउट हो जाता है। क्या? कभी स्टॉक ओवर स्टॉक हो जाता है, कभी स्टॉक आउट हो जाता है। अब ये असली प्रॉब्लम है। अब पूछो आप कि ऐसा क्यों होता है। सवाल पूछो। देखो, सवाल जितना अच्छा पूछोगे ना, उतना अच्छा आंसर आएगा। ठीक है ना, आपको सवाल पूछना आना चाहिए। तो सर ऐसा क्यों होता है, वो फिर बताएगा। है ना? ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अपना पंकज जी, बिल्कुल सही है, सवाल पूछना आना चाहिए। हाँ, बताया ना, वाई वाई एनालिसिस करो। हाँ। एक्चुअली क्या, मैंने इधर ना दूसरे लैपटॉप में कमेंट सेक्शन ऑन किया हुआ है। हाँ, उसका आपको वाई वाई एनालिसिस करना है। सवाल पूछना है, जितना खतरनाक पावरफुल सवाल पूछोगे ना, वैसा आंसर आएगा सामने से। है ना? तो सर क्यों, ऐसा क्यों होता है, वो बताएगा। कि सर ओवरस्टॉक तो जाने की उसकी प्रॉब्लम थी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर आपने सेल्स की स्ट्रेटजी बताई, वो वहां पे कनेक्ट होगा ही नहीं। तो आपके साथ कनेक्ट तभी होगा जब आप पूरा एंड तक जाओगे, है ना, डिग डीप करोगे, सवाल पूछोगे। फिर उसके बाद में आप पूछ सकते हो उससे कि सर इसके कारण क्या प्रॉब्लम आएगी। मैंने पूछा कस्टमर से। तो फिर कस्टमर बोला कि भाई इसके कारण मेरे को, मेरा जो कैश फ्लो है नेगेटिव हो गया। है ना? तो आपका कैश फ्लो नेगेटिव हो गया। हाँ, ये भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम आपने। हाँ, तो जाने की प्रॉब्लम एक थी कैश फ्लो नेगेटिव, और दूसरी प्रॉब्लम थी कि जाने की स्टॉक ओवर स्टॉक और स्टॉक आउट। ठीक है ना? चलिए, दो प्रॉब्लम। अब जो आपने किया था सेल्स नहीं हो रही, टक 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 दे स्ट्रेटजी भी स्ट्रेटजी। तो आपको वो नहीं करना, आपको उसकी प्रॉब्लम को समझना है। और आप तभी कर पाओगे जब आप वाई वाई एनालिसिस करोगे, इनसाइड जनरेट क्वेश्चन पूछोगे। आपको सीखना कुछ नहीं है, बचपन से जो करते आ रहे हो वही करना है, सवाल पूछने हैं बस। है ना? बच्चे की तरह पूछो, क्यों नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। सवाल, वो एंगेज हो जाएगा कस्टमर। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कस्टमर आपको जिंदगी में नहीं छोड़ेगा। आप फोन कर रहे हो, वो उठाएगा नहीं, ऐसे होगा? क्या लगता है? क्या लगता है मैम? पूजा मैम, होगा ऐसे? वो जिंदगी में फोन उठाएगा। अभी मैं ना इस बार ना सीजीपी के इवेंट में गया था। तो सर ने बताया कि सीजीपी में इस बार ना जो टॉपिक था वो यही था, साइकोलॉजी निंजा टेक्निक। तो सर ने वहां पे बताया कि जब आप सामने वाले का गोल पकड़ लेते हो ना, उसकी पेन पकड़ लेते हो ना, वो आपको कभी नहीं छोड़ता। वो क्यों छोड़ेगा भाई? आपने उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया। क्यों फोन काटे भाई? नहीं काटेगा। मैं तो नहीं काटता। है ना? अगर आपने मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया मेरे को, मेरी पेन पकड़ लिया आपने, मेरे बिजनेस को समझ लिया आपने, तो मैं क्यों काटूंगा भाई? ठीक है ना? तो आपको भी यही करना है। क्लियर हो रहा है नहीं? अच्छा, मजा आ रहा है? क्या लगता है, गेम चेंज होगी? मेरे को नहीं लग रहा। कमेंट बॉक्स में बता ही नहीं रहे। राजेश कुमार शर्मा जी, जस। ठीक है, आपका ही होगा कि अकेले। अच्छा, निधि मैम ने भी लिख दिया क्लियर हो रहा है। ठीक है निधि मैम। अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि आप पूरे फोकस के साथ अटेंड कर रहे हो। बिल्कुल भाई। भाई, एक्साइटमेंट होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ना, मैंने देखा कुछ चेहरे ऐसे हैं ना, गुस्सा मत करना। मेरे को ना शैलेंद्र सर की बात याद आ गई। शैलेंद्र सर क्या कहते थे कि इतने गंभीर चेहरे क्यों बनाए हैं? तो कुछ लोगों ने ना इतना गंभीर चेहरे बनाए हैं। तो ऐसा नहीं करना, समझ रहे हो? आप जैसे इंटरनल हो जाओगे ना, तो वही सामने बाहर भी वैसे बन जाओगे। आप जैसे सोचते हो ना, वैसे बन जाओगे। आज से पता क्या काम करना, आपको जो बनना चाहते हो ना, अब वैसे ही सोचना स्टार्ट कर दो। अब धीरे धीरे बन जाओगे। ये सेल्स सूल्स एल एफ पी सी जी पी बहुत नीचे है। क्या लगता है इतिहास में नाम सीजी, क्या इतिहास में क्या लिखा जाएगा, सीजीपी सेल नहीं हुआ? समझ रहे हो? तो आपको इतना इतना, भाई आपको वो आपके अंदर पावर होनी चाहिए। हर बंदे के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बस वो यूज नहीं करता, उसको पता नहीं है। पता क्यों? वो रील देखता है रील, उसको रील देखने में मजा आ रहा है। अच्छा, मेरी मेरी वीडियो देखते हो नहीं? मैं ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ बीच बीच में। हाँ। हाँ, लाइक भी करता, फॉलो भी कर लेना। यस सर, यस यस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई, ऐसा नहीं है, जिंदगी में आए पता लगे कोई आया है। आए, गए, खा पी के चले गए, जिंदगी कोई जाना तो है एक दिन। ये तो कंफर्म है ना, ऐसा तो नहीं कोई रहेगा परमानेंट। क्या लगता है ऋतिक राणा जी, रहोगे? तो भाई एक दिन तो सबने जाना है। तो फिर डर किस चीज का है? क्या लगता है? एलएफपी सेल नहीं हो रहा, सीजीपी सेल नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? कमाल होगी। सब कुछ होगा। आपको सीक्वेंस समझ आना चाहिए। है ना?
राइट, स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। होगा, सब कुछ होगा। परेशान नहीं होना, खुश रहा करो। ठीक है, तो चलते हैं पॉइंट नंबर 2, स्टोरी टेलिंग। अब आपने प्रॉब्लम समझ ली, अब आप दूसरा काम करो। आप ना स्टोरी सुनाओ दो, उसको बताओ। जैसे मैंने ना फिर जहाँ पे मैंने लिखा पूरा, तो कस्टमर की दुकान थी मोबाइल की ना, इलेक्ट्रॉनिक वाली। तो मैंने बताई उनको स्टोरी। मैं जी, हमारे कस्टमर थे सर, आज 2017 में आए थे, मनदीप रोड़ा जी, जूबॉन कंपनी का नाम है। तो उनको भी यही प्रॉब्लम आती थी, कभी ओवर स्टॉक होता था, कभी स्टॉक आउट हो जाता था, कैश फ्लो नेगेटिव था सर। जब उन्होंने अटेंड किया ना 2017 में, उसके बाद में सर आज उनका 800 करोड़ का टर्नओवर है। कितना? 800 करोड़। अब बताओ, कस्टमर क्या बोलेगा? बिजनेसमैन को जब पता लगे कि 8 करोड़ से 800 करोड़ चले गया बंदा, कितने, 2017 से लेके 26 में, तो भाई उसका दिमाग ढक्कन नहीं खुल जाएंगे? क्या लगता है? एलएफपी सेल नहीं हो रहा क्या? ठीक है। तो आपने जब स्टोरी करोगे ना, स्टोरी क्या ना, स्टोरी भाई बंदा बहुत ध्यान से सुनता है। आपको आनी चाहिए, सीखो। क्या दिक्कत क्या है? आप सीखो ना, स्किल है भाई। देखो, जो बंदा लर्निंग नहीं ना करता, वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है। लर्निंग करना बहुत जरूरी है। एक एक पॉइंट चाहिए। मैं 5 पॉइंट मैं चाहता हूँ कि आप हर ग्रुप में लिखना। अभी मैंने पॉइंट 1 बताया, वो आपके पास होना चाहिए। और ये पॉइंट नंबर 2 है, द स्टोरी टेलिंग। ठीक है ना? तो ये आपको पांचों पॉइंट लिखने हैं सब ग्रुप में, ठीक है? चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो विवेक सर कहेंगे टाइम बहुत ले लिया इन्हें, है ना? नहीं तो मेरे को दोबारा आने नहीं देंगे जी। ठीक है ना, इसलिए जल्दी करते हैं। और फिर क्या है, फिर उनको बताओ कि सर वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो आईपीएल के, राजस्थान के हेलमेट के, है ना? आज कम से कम 3,000 से ज्यादा सिटी में काम कर रहे हैं, 250 से ज्यादा बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके। बताना भाई क्या दिक्कत है, यही कंटेंट है। समझ रहे हो? हाँ, समझ आ रहा है। मजा आ रहा है, अच्छा। मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्या लगता है? अच्छा, कमेंट, कुछ कमेंट नहीं करते? कमेंट किया करो भाई, इससे क्या होगा ना भाई, आप बहुत आगे निकल जाओगे भाई। अब बहुत आसान है, आज के टाइम में ना जीतना बहुत आसान है। आप जीत जाओगे। पर तब जीतोगे जब कमेंट करोगे। कमेंट नहीं लिखोगे तो क्या, बाकी स्ट्रेटजी तो क्या ही इंप्लीमेंट होगी? समझ आ रहा है? जस्ट कर दो ना टाइप, क्या दिक्कत है? मस्त है सर सेक्शन। अरे वाह, अमित जी ने लिखा है। जस जस, राजेश जी। अच्छा, धर्मपाल जी ने भी लिख दिया है। धर्मपाल जी, अच्छा धर्मपाल जी का मैं बताता हूँ। ये जो है ना, इस स्ट्रेटजी मैंने धर्मपाल जी को दी, मैं, धर्मपाल जी ने इंप्लीमेंट की। आप यकीन मानो, धर्मपाल जी का ना पिछले 3-4 महीने से 10 लाख ही हो रहा है। अभी धर्मपाल जी, मजा आ रहा है ना स्ट्रेटजी के? हाँ, यस यस। चलो बढ़िया बढ़िया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सीखना है सर, सीखना है, सोना थोड़ी है ना? सुबह उठ जाओ अपना, कम से रात को 11 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाओ। लर्निंग करो, पहले तो एक्सरसाइज करो, बहुत जरूरी है भाई। मेडिटेशन किया करो, ऐसे डिस्टर्ब नहीं रहना, परेशान, हमेशा परेशान, दुखी नहीं भाई। खुश रहना, हमेशा खुश रहो। दिक्कत क्या है? आपको लगता है कि आप कर रहे हो, पर करने वाला तो ऊपर वाला है ना। आप कर रहे हो, आपको काहे की टेंशन है? आपको किस चीज की चिंता है? चिंता करनी नहीं भाई, चिंतन करना है। आपके लिए जो ये काम है ना भाई, भक्ति है। भक्ति की तरह हेल्प कर रहे हैं भाई हम लोग। है ना? ये पूजा है, भक्ति और सिमरन भाई, इसका हाथ पकड़ लेना डेली। आपको ना लगना नहीं चाहिए, आप कस्टमर से बात कर, आपको ये देखो, मन में रख के चलोगे ना, मुझे पैसा कमाना है, इससे मुझे पैसा आएगा, तो भाई हमेशा डिस्टर्ब रहोगे, जिंदगी भर डिस्टर्ब रहोगे। सोचना ही नहीं है पैसा आना है भैया, मेरे लिए मेरी भक्ति है। क्या है? भक्ति, सिमरन, है ना? भाई गेम चेंज हो जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी, मजा आएगा। ठीक है, जल्दी चलते हैं, नहीं तो फिर कहेंगे लेट कर दिया इसने, है ना? दोबारा फिर आने नहीं देंगे। मेरा मेरा मैं सच बताऊं, मेरा जो प्लान है ना, आप ना आज तो पूरा अटेंड करना ही करना है। जो मैं नेक्स्ट क्लास करूंगा ना, अगर मेरे को टाइम देंगे, आप लोग बोल दीजिएगा, दे देना, है ना? अगर देंगे, तो मैं गोल के ऊपर जो सेशन करने वाला हूँ ना भाई, क्योंकि मेरा एक ही है ये अपना ना, विवेक सर, विवेक बिंद्रा सर की तरह एक ही है चीज, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंट, बाकी कुछ नहीं। नॉलेज से कुछ नहीं होता, सब कुछ इम्प्लीमेंट से होता है। तो मैं जो गोल की क्लास करूंगा ना भाई, बिल्कुल मिस मत करना। आपका ना भाई जिंदगी का पर्पस, आप तो कहोगे दिमाग का ढक्कन खुल गया। मैं सच बता रहा हूँ। आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, ढूंढ ढूंढ के बोलोगे कि यार क्या भाई, क्या था, ढक्कन खोल दिया। ऐसे ऐसे मैंने इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसमें, जो गोल की क्लास करूंगा।
समझ रहे हो? ऐसा फ्रेमवर्क लेके आने वाला हूँ, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इस पे चलते हैं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3। अब आपने जो स्ट्रेटजी बताई, कस्टमर की प्रॉब्लम पकड़ी, कस्टमर को यूबॉन की प्रॉब्लम बताई, उसके बाद आपको टेस्टिमोनियल भी वही बेचना है। अब पता दिक्कत क्या है? दिक्कत मैं आपको बताता हूँ क्या। अब आईवीसी क्या करता, वो बात तो बता देगा यूबॉन की, वीडियो सेंड कर देगा एपीकेसी की। समझ रहे हो? और कस्टमर कनेक्ट ही नहीं होता। तो कनेक्ट क्या करो, जब आप सीक्वेंस में चलोगे, आपने बात की ना जूबॉन की, आपको बताना भी ऐसे ही है कि अच्छा कभी ना आप शोरूम में जाना, बड़े जो बड़े शोरूम होता है ना, जैसे वर्साचे हो गया, क्या ना नाइकी हो गया, क्या जितने भी बड़े बड़े शोरूम है, एप्पल है, वो बहुत फील करके चीज बताते हैं, है ना। वर्साचे के आप सोचो, घड़ी कम से कम करोड़ों में है। वो वो ना आपको बड़ा फील है, घड़ी घड़ी है। समझ रहे हो? वो फील करके बताएंगे, तो आपको भी ऐसे फील करके बताना है कि भाई 8 से 800 करोड़, वो आपका कन्विक्शन दिखना चाहिए। वो कन्विक्शन कैसे आएगा? हाँ बिल्कुल सही बात है, बिलीफ सिस्टम सही लिखा सर आपने। बिलीफ, देखो क्या होता है ना सर, बिलीफ सिस्टम आता है 3 चीजों से। विवेक सर कहते हैं हर बार ना लीडरशिप फनल में, सर बताते हैं बिलीफ सिस्टम आता है 3 चीजों से। लिख लो इसमें, क्योंकि इसमें तो है नहीं है, लिख लो। ये क्या है ना, लिखोगे ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ जाएंगी। सबसे पहले वो एसोसिएशन। आप किन लोगों के साथ बैठते हो, उठते हो, किन लोगों के साथ बात करते हो। देखो अगर आप 5 शराबी के साथ बैठोगे ना, छठे आप बन जाओगे। समझ? तो क्या बनना है, छठे बनना वही है। पर आप जिसके साथ बैठोगे वैसे बन जाओगे। अगर 5 बिजनेसमैन के साथ बैठोगे, तो वैसे बन जाओगे। अब मैं आपको बताऊं, रात को ना मैं कल हेड ऑफिस में गया था, तो राजेश मेहता जी मिले। अभी थोड़े कंट्रोवर्सी चल रही है ना उनकी, कि 15,000 करोड़ का स्कैम कर दिया। और लोग ना उनको, अरे बहुत प्यारे आदमी है राजेश मेहता जी, पर लोग उनको हर्षद मेहता जी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो अब जैसे राजेश मेहता जी है, बहुत प्यारे इंसान है, मैं मिला, मेरे को इतना यार मजा आया यार, मैं क्या आदमी है यार। समझ रहे हो? वो भी इतने मिले मेरे तो खुशी से। अभी मेरा देखो ओहदा तो कोई नहीं है, पर फिर भी उनको इतने राइट, इतने प्यार से मिले यार, मेरे दिल में जगह बन गई उनके लिए। समझ रहे हो? राजेश मेहता जी, हाँ सर सही कहा था। हाँ, तो आपको सबसे पहले एसोसिएशन, और सेकंड आता है, क्या आता है कमेंट बॉक्स में बताओगे? हाँ, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन होता कि आपके साथ कोई घटना हुई, तो आपने उस घटना का क्या अर्थ निकाला। अब क्या होता है ना, देखा बहुत सारे ना आईवीसी क्या है ना, कुछ हो गया पीछे, उसको पकड़ के बैठे रहेंगे, अरे भाई प्रेजेंट में जी, जी जी प्रेजेंट में, या पास्ट पकड़ लेंगे या फ्यूचर पकड़ लेंगे, भाई तू को मालिक है। मालिक तो वाला तेरे को काहे की चिंता, तू प्रेजेंट में जी। समझ रहे हो? पीछे जो हो गया खत्म भाई, हो गया तो हो गया ना, खत्म हो गया ना। आगे क्या करना, वो प्रेजेंट। हाँ, हाँ इम्प्लीमेंट करो, राइट राइट। ठीक है ना, तो वो फिर थर्ड आता है कि जाने की आपको इंटरप्रिटेशन, आप कोई घटना हुई, गलत हुआ पूरा, उसका आपने अर्थ क्या निकाला। समझ रहे हो? फिर थर्ड आता है कंटिन्यू एक्शन, जो कि मैं पिछले आधे घंटे से बोल रहा हूँ। इम्प्लीमेंट, एक्शन लेना है भाई, डर किस बात का है? दुनिया में आए हो, हार के जाओगे क्या? इतिहास डरे हुए लोगों का थोड़ी बनता है। क्या लगता है बनता है? मुन्ना जी, मुन्ना जी को फोन आ गया। मुन्ना, देखो सही है, बढ़िया। पर आपको ना क्या है ना, सब फोन फोन साइलेंट कर दो, बहुत पावरफुल ट्रेनिंग है। हाँ बंद कर दो फोन, सर मजा आएगा, सीखना भाई हमें, है ना, ये लर्निंग मैं बता रहा हूँ। विवेक सर कहते हैं कि आपको डेली रिचुअल ऑफ 60 मिनट, डेली ना 1 घंटा आपको ना समाधि में बैठना है। समझ रहे हो? फोन आया काट दो, साइलेंट साइड में रख दो ना। आप आपकी इतना पावर होनी चाहिए ना, कि आपके लिए कोई बड़ा नहीं है, आप खुद ही अपने आप में सक्षम हो। समझ रहे हो? वो बनना है, वो कैसे बनोगे? हाँ, इसको पहले पूरा देखना है पीपीटी को, फिर बनोगे। ठीक है ना? हाँ, सेल होगी, पैसा आएगा, फिर गेम चेंज होगी। ठीक है जी? चलो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। अब क्या होता है ना, जहां तक तो आईबीसी कर भी देते हैं कुछ लोग, तो ठीक है वीडियो भेज भी देंगे। कस्टमर को वीडियो भेज दिया आपने, सोशल प्रूफ भेज दिए। अब उसके बाद क्या होता है, पॉइंट नंबर 3 सोशल प्रूफ भेजने हैं, फिर आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। अब क्या होता है, आपने उसको वेबिनार में बिठा दिया, है ना। हाँ बिल्कुल सर सही कहा आप, राइट राइट। हाँ लर्निंग करनी चाहिए जी, बहुत जरूरी है, अभी गेम चेंज होगी ना। हाँ, पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं, जल्दी चलते हैं। हाँ, बाइंग
आइडेंटिटी एंड स्टेटस। जो आपका प्रोडक्ट ना, आपका LFP, आपका CGP, उसको खरीद के उसको क्या लगता है है ना? वो उसको वही लगेगा जो आप लगाओगे। समझ रहे हो? आपका कन्विक्शन आप लोगों में हो तो वो तो बिल्कुल बेचारा क्या ही करेगा। समझ रहे हो? तो उसको लगना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट खरीदने के बाद वो सक्सेसफुल है, उसको फील होना चाहिए, है ना, कि भाई मैं अलग हूं, मैं स्मार्ट हूं। ठीक है ना? आई एम डिफरेंट, मैं अलग हूं। ठीक है ना? वो लगना चाहिए। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने। देखो लिखा ना मैंने नीचे, लोग प्रोडक्ट नहीं अपनी पहचान खरीदते हैं। है ना? मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं अलग हूँ। वो फीलिंग आनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में। है ना? तो आपका प्रोडक्ट क्या है? आप ही हो फिलहाल। है ना? LFP तो वो किसी और से ले लेगा, नहीं तो वो फिर आप नहीं बताओगे तो फिर आशीष शर्मा तो बता ही देगा। फिर आशीष शर्मा से ले लेगा। ले भाई, सब आपसे ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? आपको सीखना है, भूख चाहिए सीखने की, आगे बढ़ना। भाई इस पे अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया ना पूरे स्ट्रक्चर पे, चेंज कर दोगे। ऐसे कभी नहीं बोलोगे कस्टमर पे यार फोन नहीं उठा रहा। इसलिए कस्टमर की क्या हिम्मत है इतनी कि आपका फोन ना उठाए? आप बिजनेस एडवाइजर हो। आप फील करके देखो, आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनका टर्नओवर कम से कम 2 5 10 हजार करोड़ का, सॉरी ज्यादा बोल दिया, पर फिर भी इतने इतने हजार करोड़ का टर्नओवर होता है कि आप उनसे बात करते हो। समझ रहे हो? फिर आते हैं पॉइंट नंबर 5। ये पांचों पॉइंट आप लिख लो, मैं आपसे ना कमेंट में लिखाऊंगा और आपको हर ग्रुप में शेयर भी करने हैं। ठीक है? तो पॉइंट नंबर 5 है फोमो एंड स्केर्सिटी। अब देखो आपने सब कुछ तो किया, बट हम क्या करते हैं ना, कि हम उसको बाद में फोमो क्रिएट नहीं करते, फियर ऑफ मिसिंग आउट सर सिखाते हैं ना। तो अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी है। देखो क्या होता है ना, लिमिटेड टाइम ऑफर है, लिमिटेड सीट्स है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ये सब तो हम बोलते ही हैं। है ना? क्योंकि ये सब ना दिमाग में एक ही चीज ना क्रिएट करती है कि भैया अगर अभी नहीं ना लिया तो भैया मिस हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। तो ये सब तो हम बोलते ही हैं। अब मैं आपको इनके साथ गेम बताता हूँ और क्या कर सकते हो आप। अगर आपने उसकी प्रॉब्लम पे भी फोमो क्रिएट कर दिया, जो उसने प्रॉब्लम बताई थी कि भैया ओवर स्टॉक और ओवर स्टॉक हो रहा है और स्टॉक आउट हो रहा है ना? तो आप उनसे वहीं पे पूछ सकते हो कि सर इस कारण आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो आपको ना थोड़ा गहराई में चले जाएगा। मैं जिस कस्टमर की बात कर रहा हूँ ना, उस कस्टमर ने मेरे को पता क्या बताया। तो अब मैं बात करता करता उसने मेरे को बोला कि सर, कि मेरा 5 करोड़ टर्न ओवर था आज से 3 साल पहले, अब 2.5 करोड़ रह गया। तो मेरे चाचा के लड़के ने 3 साल पहले दुकान ओपन की थी, उसका 5 करोड़ है आज, और हमने 10 साल पहले ओपन की थी तो हमारा 2.5 करोड़ है। सर, अब उसको दिक्कत ये है, समझ रहे हैं, कि भैया मेरा बिजनेस नीचे जा रहा है। वो जो मैं बताया ना, स्टेटस एंजाइटी। हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने। नोट्स बनाने हैं, नोट्स। नोट्स नहीं बनाओगे फिर डिस्टर्ब हो जाओगे, फिर परेशान रहोगे। इसकी रिकॉर्डिंग मांग लेना सर से, है ना? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर, मिल जाएगी, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। क्या लिखा स्क्रीन पर सब भर दिख रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया सर। मैंने ना एक एक पॉइंट लिख दिया। मैंने कहा भाई चलो, कि अगर आप इसमें इम्प्लीमेंट करोगे ना, रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है ना? तो आप आपने उसकी प्रॉब्लम पे भी फोमो क्रिएट कर दिया ना, तो वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। तो जहां तक थी हमारी, जहाँ PPT। ठीक है? तो मैंने क्योंकि आज क्या क्लोजिंग का दिन था तो मैं ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता था, क्योंकि है ना, कि आप सबने DMT चलाई थी, आपके पास लीड आई थी, तो आप लोगों को क्लोजिंग भी करनी है। तो आप अभी इसके, हाँ बिल्कुल सर, इसकी इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसको आप कस्टमर के साथ। हाँ, ठीक है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपने पूरे सीक्वेंस को पकड़ा ना, कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट लिखे थे 3, आते हैं पहले स्टार्टिंग में ही आते हैं। ये देखो, ये आपको प्रॉब्लम आती ना, कस्टमर कहता है कि भैया बात तो करता है पूरा एक एक घंटा, आपको एक एक घंटा बात नहीं करनी है, आपको उसकी पेन को पकड़ना है। समझ रहे हो? जिंदगी भर छोड़ेगा नहीं है, वो कहेगा नहीं भाई पकड़ ले मेरे को। वो हाथ पैर जोड़ेगा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं होगा कि आपको फोन काट दे। किसी की क्या हिम्मत है यार, कि आपको फोन काट दे? क्यों काट दे भाई? समझ रहे हो? आप विवेक बिंद्रा जी के एडवाइजर हो, बिजनेस, सॉरी बिजनेस एडवाइजर हो। समझ रहे हो? आपका फोन काट दे, है ना, तो आपकी इंसल्ट कोई नहीं करेगा। बट क्या है ना, आप अपनी इंसल्ट खुद करते हो जब आप सीखते नहीं हो। सॉरी, आपको बुरा लगेगा, पर आपको सीखना है। डेली आपको 1 घंटा लर्निंग करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। ठीक है प्रभु जी? हाँ, सनी भाई, हर हर महादेव। बिल्कुल भाई, जय महाकाल।
ठीक है। तो ये था मेरा आज की पीपीटी। और फिर बाकी क्यूएनए सेशन कर लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। विवेक सर, हाँ जी विवेक अजीत शर्मा सर। सर। अजीत सर जी। हाँ जी सर। कैसा लगा सर? कोई एक क्वेश्चन आंसर है इनके तो ले सकते हैं हम स्पीकर लोग। ऑफ करो आप, मेरी करो। आवाज डबल जा रही है। मेरी आवाज डबल जा रही है। डबल आ रही है आप? हाँ वहाँ डबल जा रही है मेरे को यहाँ पे ना। मेरे को यहाँ पे ना। आप आपका मेरी आ रही है स्पीकर ऑफ। आवाज आपको? स्पीकर। आपकी आवाज आ रही है, आप आ आपका रही जो आप स्पीकर है ना आपका उसकी जो आवाज स्पीकर है ना उसकी बंद कर दो या फिर आवाज कर दो, कर वो कर दो आप। दो। अच्छा अच्छा, स्पीकर ऑन ऑफ कर दूं? हम्म। हम्म। एक मिनट। अब आ रही है सर? यस अभी ठीक है हाँ। अभी ठीक है हाँ। हेलो? नहीं नहीं अभी भी नहीं आ रही, नहीं नहीं, चलो अभी भी क्या, रुको। चलो रुको। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके सो ये आज का जो हमारा सेशन था भाई लोगों, हमारे चैंपियन बिजनेस एडवाइजर्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया, अभी तक 3 करोड़ का रेवेन्यू कर चुके हैं आशीष सर, और हम इनको ऑन बोर्ड कर रहे हैं, जल्दी चैनल पार्टनर बन जाए, बनने का प्रोसेस में ही है, इंटरव्यू वगैरह हो गया है। ओके सो साइकोलॉजी बिहाइंड द डिसीजन मेकिंग, काफी सारी चीजें सर ने शेयर करी आप लोगों के साथ में। कैसा लगा आप लोगों को सेशन? भाई लोग आप बताओ थोड़ा सा, मतलब मैं तो क्या बताऊं, आप लोग बताओ चैट बॉक्स पे आप लोगों को सेशन कैसा लगा आशीष शर्मा जी का। वंडरफुल लर्निंग सर, नाइस सेशन। धासु, ओके, नाइस मीटिंग। उनके सेशन तो मीटिंग नहीं थी सर, ट्रेनिंग सेशन था। वंडरफुल सेशन। ये थोड़ा सा ना दिल से बात कर रहे थे, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, दिल से बात कर रहे थे, है ना। वो एक्चुअली क्या है, आशीष जी पंजाब से हैं, ठीक है, तो थोड़ा बोलते हैं ना तो थोड़ा पंजाबी टच आता है ना, वो मैं समझता हूँ थोड़ा सा। हाँ दिल से था सेशन सर। अगला सेशन कब करेंगे? अगला सेशन सर जल्दी कराएंगे आपका। तब तक तो आप बन चुके होंगे चैनल पार्टनर, ठीक है ना। तो आपका सैल्यूटेशन जो है वो उसमें चैनल पार्टनर डलवा देंगे, डेफिनेशन जो है आपका। ठीक है बिल्कुल सर। हंसमुख है। सबने बहुत अच्छा लगा कि सर ने सबने पूरा दिल से अटेंड किया वो। हमने भी दिल से बताया और सबने भी दिल से अटेंड किया। और सर विवेक सर, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही से सीखा सब कुछ, है ना। नहीं सर, हमारे सबके गुरु हम उनसे सीखते हैं, वो एक ही हैं। बिल्कुल सर। सूर्य, जिनकी किरणें पूरे बड़ा बिजनेस में फैल रही हैं, विवेक बिंद्रा सर। बिल्कुल सर। ओके बिल्कुल सो अच्छा सेशन था आशीष सर। काफी कुछ बिल्कुल। अब लर्निंग जो है किसी का कोई मिली। क्वेश्चन है, कोई ले लेते काफी, हैं। हाँ काफी लोग रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग आज रात तक शेयर कर दी जाएगी आप सबके साथ में ग्रुप पर। क्वेश्चन आंसर लेने से पहले 2-3 बातें मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करा था अटेंडेंस के लिए, तो मैं अटेंडेंस फॉर्म का लिंक भी शेयर कर देता हूँ एक मिनट। सर आपकी स्माइल, अच्छा आशीष जी की स्माइल मैम अच्छी है। जबरदस्त, क्लोजअप वाली स्माइल है, क्लोजअप वाली स्माइल है आशीष सर आपकी। ठीक है सो हमेशा खुश रहना सर। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल खुश रहना चाहिए हाँ। नाइस ट्रेनिंग सेशन सर, मजा आ गया, ग्रेट। हमारे ग्रुप पे भी आया है, ठीक है, एक हाँ, एक सॉरी चैनल सॉरी पार्टनर ने विवेक सर। शेयर करा है सर हमारे। हाँ, ठीक मैं है। आप ना सॉरी विवेक सर, बीच में रोका मैंने। आप ना जितने भी आपके पास ग्रुप है, जितने भी सब ग्रुप में ना, आपने जो 5 लर्निंग ना लिखनी है आपको, ये मैं क्या हो रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी, समझ लो। हम्म, गेम चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, मेरे को भरोसा रखो। ये चीजें मैंने बताया ना आपको, मैंने स्टार्टिंग में एक स्टोरी बताई थी, राहुल धाकड़। भाई उसने ब्रेक जीरो सीजीपी से किया। समझ आ रहा है? तो ब्रेक जीरो, तो एक तब होता है भाई वो चीजें ना, आपको जब आप पूरे लिखते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ जाती है ना। तो आपको जितने भी ग्रुप में आपने आज तक जितने भी ग्रुप में ऐड हो, लिख दो। ठीक है, 5 पॉइंट लिख देने हैं। ठीक है। हाँ, मेरी इंस्टा आईडी मैं बता देता हूँ, आप लिखोगे दा.आशीष शर्मा करके, आप इंस्टा पे सर्च करोगे ना, आ जाएगा। ठीक है, मैं डेली वीडियो डालता हूँ, वो भी लर्निंग करनी है। आप किसी एक वीडियो पे भी इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो गेम चेंज हो जाएगी। ठीक है। बाकी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू विवेक सर। हम्म। ठीक है।
और थैंक यू भाई सर। लोगों, एक इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करना है, वो ये है कि 13, 14, 15 जून को लीडरशिप फनल प्रोग्राम होने वाला है। और आप सभी जानते हैं कि हर बार आप सबके लिए भी एक कॉन्टेस्ट रख, इसको क्वालिफाई करके आप जो है इवेंट अटेंड कर सकते हैं। एलएफपी इवेंट आके आप अटेंड कर सकते हैं, विवेक सर से डायरेक्ट खुद जो है आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो वो आपको पता ही है कि कॉन्टेस्ट जो चल रहा है हमारा, वो पिछला वाला जो हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम हुआ था तब से लेके अभी तक, तो जो कॉन्टेस्ट रहता है अपना, वो इवेंट टू इवेंट रहता है, राइट, जिसमें 6.5 लाख रुपए का रेवेन्यू आपको करना होता है। मतलब जैसे अभी ये वाला इवेंट खत्म होगा, तो इस इवेंट से अगले इवेंट तक आपको जो है क्या करना होगा, 6.5 लाख रुपए का रेवेन्यू करना होता है। आप वो कर देते हैं, आप क्वालिफाई हो जाते हैं। आप आते हैं कहाँ पर, लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। तो 6,50,000 का पिछले वाला जो लास्ट मंथ हमारा एलएफपी इवेंट हुआ था, तब से लेके उसके एंडिंग से, मतलब अगले दिन, अगर वो जैसे मान के चले 15, 16, 17 का था हमारा, तो 18 तारीख से कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो गया था, और इस 12 जून तक जो है कॉन्टेस्ट है। तो आप में से जो लोग भी क्वालिफाई हो गए हैं, अपनी तैयारी कर लीजिए 13, 14, 15 जून को लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आने के लिए। मिलते हैं आपसे एलएफपी इवेंट पर। और जिनका भी थोड़ा बहुत अगर रह रहा है ना, तो आज और कल के अंदर, मतलब 5 लाख या 5.5 लाख, 6 लाख पे कहीं पे अटक रहे हो आप, तो थोड़ा बहुत भी जो आपका 1,00,000, 2 लाख का अगर रह रहा है मार्जिन, तो उसको आज और कल में कंप्लीट कर लीजिएगा भाई लोग, ताकि आप जो है 13, 14, 15 जून वाले एलएफपी इवेंट को आके अटेंड कर सकें। तो ये जो बिजनेस एडवाइजर्स का जो कॉन्टेस्ट होता है एलएफपी इवेंट में आने का, इसके ऊपर मैंने आप सभी को क्लैरिटी जो है दे दिया, राइट। किसी का कोई क्वेश्चन है आशीष सर से, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? सर पंजाब से हूँ, मैं भी आपके साथ वर्क करना चाहता हूँ सीपी में। ठीक, अच्छा जी, ठीक है, हम जी जल्दी करा देंगे। आप में से किसी का कोई सवाल है? अटेंडेंस फॉर्म का लिंक मैंने शेयर करा था, मैं एक बार दोबारा देता हूँ आपको। एनी क्वेश्चन? आप कुछ उनसे पूछना चाहते हो? उनकी जो एक जर्नी रही है, सक्सेसफुल जर्नी रही है बड़ा बिजनेस के अंदर, लगभग करीब 3 करोड़ का रेवेन्यू करा है पिछले 4 साल के अंदर। तो आपका अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, राहुल सर ने हैंड रेज करा है, जनांजय सर ने हैंड रेज करा है, और संजय पटेल सर ने हैंड रेज करा है। ठीक है, 3 लोगों के सवाल आएंगे सर। तैयार है आशीष सर हाँ आंसर करने के बिल्कुल लिए बिल्कुल, आप? पूछ सकते हो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलिए पूछो पूछो। स्टार्ट करते हैं। संजय पटेल सर पूछो, क्या सवाल है आपका? हैंड रेज कर रखा है सर आपने। पूछो प्रभु पूछो। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड हाँ मॉर्निंग सर सर। मैं कह रहा सर, अभी सर मैंने काम शुरू किया सर, मेरे लिए सर क्या वो रहेगी, लर्निंग हो रहेगी सर मेरे लिए। क्या कह रहे हो? एक मिनट प्रभु, सर आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए, सर आप अभी बोलिए। अभी सर अभी अभी सर काम शुरू किया सर मेरे लिए, सर क्या लर्निंग रहेगी सर मेरे लिए। अभी अभी काम स्टार्ट किया सर मैंने। आपको आपको ये करना है कि आपने सीपी, अपने आरएम, आपने उनको पूछना है, वो आपको ना पूरा सीक्वेंस बता देंगे सर। अगर आपने बिल्कुल न्यू जर्नी स्टार्ट की है, अपने मैनेजर को पकड़ो, उनको बोलो कि भाई मैं सीखना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, है ना, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। उनका हाथ पकड़ लो। देखो क्या है ना, आपको अपने मैनेजर को, अपने सीपी को गुरु की तरह मानना है। समझ रहे हो? उन पे अगर आपका 1% भी डाउट है ना, तो 100% डाउट रहेगा। ठीक है ना? आपको उनका हाथ पकड़ लो, ठीक है ना? ऐसे मैं आपको कुछ भी बता दूं उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप तो बिल्कुल नए हैं। तो आप उनका हाथ पकड़ लो, उनको बोलो मैं सीखना चाहता हूँ, मेरे को बताओ मैं क्या करूँ। ठीक है? राइट। ठीक है चलो, सर, ओके। थैंक यू। हाँ जी डॉक्टर साहब आ जाओ। संजय सर, आप मुझे कनेक्ट कर लेना, सेशन के बाद में मुझे मैसेज कर देना, मैं कुछ ट्रेडिंग रिकॉर्डिंग्स वीडियोस वगैरह कुछ आपको शेयर कर दूंगा। और वो सीक्वेंस वाइज जो बताया आपको सर ने, वो थोड़ा देख लीजिएगा सर। कन्विक्शन जब आपके ठीक है अंदर आ जाए, देन इन्वेस्ट कीजिएगा, बजट लगाइएगा, डिजिटल मार्केटिंग पे लीड्स लेना स्टार्ट कीजिएगा और वर्किंग स्टार्ट सर, कीजिएगा। डीएमटी सर, डीएमटी मुझे हो गई सर मैसेज मेरी। कर देना। हाँ जी। सर डीएमटी हो गई। सर डीएमटी कर दी सर मैंने, डीएमटी हो गई। डीएमटी करा दिया आपने? जी सर। ओके ओके। आप अभी, आपका क्वेश्चन तो ये था ना कि अभी करना क्या है, मुझे समझ में नहीं आ नहीं रहा है, सर, मतलब सीखना सर, क्या है। सर ये है सर कि सर डीएमटी के बाद सर क्या करना है सर, ये बताना, ये है मतलब कुछ नहीं। डीएमटी के बाद क्या करना है? डीएमटी के बाद में सिंपल फोन उठाना है, उन लीड्स पे कनेक्ट करना है, कस्टमर को वेबिनार में इनवाइट करना है, वेबिनार में इनवाइट करने के बाद में मैनेजर से बात करनी, क्लोजिंग करानी है, सिर्फ सिंपल। हाँ तो वो तो ठीक है सर, हाँ, लेकिन सर थोड़ा भी अंदर से ठीक सर है ना? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बोलने का सर क्या? ये। क्या चीज? अभी सर शुरू शुरू है ना सर, अभी सर थोड़ा वो है सर, पोल फॉलो नहीं हो पा रहा सर ना ढंग से। उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ अभी अभी मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, कुछ आपके चैनल पार्टनर कौन है?
सर ये है सर हमारे ये अशोक शर्मा जी, अशोक अशोक पटेल। तो उनके मैनेजर जो होंगे ना, उनके मैनेजर से कनेक्टेड हो आप। हाँ जी, हाँ जी, उसी उनको की सर। उनको रिक्वेस्ट करके कुछ 10-15 लीड लीजिए, रॉ लीड, लीड लीड सर, मैंने प्रैक्टिस 5 लीड। लीड ली सर। हाँ, जी जी जी, लीड प्रैक्टिस सर। लीड पे प्रैक्टिस करो, फिर डीएमटी वाली पे काम स्टार्ट करो। तो प्रैक्टिस लीड से क्या होगा, थोड़ा हेजिटेशन दूर हो जाएगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका, बातचीत कर पाओगे। ठीक है संजय सर, क्लियर है? जी हाँ, ठीक है और सर। ये मेरा ये जो मैं मैसेज दे रहा हूँ, ये मैं सिर्फ संजय सर को नहीं दे रहा हूँ, ये सभी जितने बिगिनर्स हमारे बिजनेस एडवाइजर हैं, मैं सबको मैसेज दे रहा हूँ सेम, ये सबको सेम मैसेज है। ठीक है। ठीक है। नो योर, अमोल सर लिखिए गूगल पे, नो योर कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस की साइट खोलिएगा, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालिएगा, आपकी चैनल पार्टनर की डिटेल वहां पे आ जाएगी। तो चैट बॉक्स में लेता हूँ। पहले एक दो लोगों ने जो हैंड रेज कर रखे हैं उनके क्वेश्चन लेते हैं। राहुल सर, आपने हैंड रेज करा था सेकंड नंबर पे, पूछो सर क्या सवाल है आपका, आशीष सर से। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी सो सर। मच। आशीष सर, हर हर महादेव। हर हर महादेव प्रभु जी। क्या बात है सर। थैंक यू सो मच आशीष सर, आपने जो आज लर्निंग दी है ना, वाकई में हिस्ट्री क्रिएट हो गई। आज ग्रुप में भी आपको बहुत सारे थैंक यू आने वाले हैं, क्योंकि जो आज लर्निंग दी है ना आपने, ऐसा सीक्रेट रिवील कर दिया, बड़ा बिजनेस में शायद किसी ने अभी तक नहीं किया। और इसी से इंस्पिरेशन होके मैं बोलना चाह रहा था कि सर वो गोल्डन स्टेटमेंट आप बोलने वाले थे लास्ट में कुछ ऐसा, मैं तो वो बोल नहीं पाए, ध्यान भूल गए। इसको हाँ, एडिट मैं कर कह रहा था दीजिए। कि देखो, नॉलेज से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंट से होता है ना। बस यही स्टेटमेंट थी। 100। ठीक है ना, ये आप लिख दो, हर ग्रुपों में लिख दो। अभी ग्रुप में किसी में मैसेज मैंने देखा नहीं किसी का, है ना। हमारे साथ कम से कम कितना, हम्म। 200 से ऊपर लोग जुड़े थे, सारे आई बीबी बीए, है ना। तो लिखा नहीं किसी ने। जितने भी ग्रुप है भाई, लिख दो वहां पे, है ना। जो 5 लर्निंग, और कि नॉलेज से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंट से होता है ना। बाकी बहुत अच्छा लगा यस। राहुल भाई, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा। थैंक यू। इम्प्लीमेंटेशन इज द जी की टू सक्सेस। इम्प्लीमेंटेशन ही सक्सेस की चाबी है, इम्प्लीमेंटेशन ही सक्सेस की चाबी है। ज्ञान कितना भी रख लो, अगर उस ज्ञान को अप्लाई नहीं करा, नॉलेज को अप्लाई नहीं करा, एग्जीक्यूट नहीं करा, इम्प्लीमेंट नहीं करा, यही मैं हर बार बोलता हूँ, आप लोगों को भी बोलता हूँ, ट्रेनिंग में जो आते हो, मुझसे जो सीखते हो, बाकी उसको अप्लाई करो, उसको अप्लाई करो, फायदा तभी मिलेगा, रिजल्ट तभी आएंगे आपको अप्लाई करने से। खाली ट्रेनिंग अटेंड करने से, नोट्स बनाने से रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आने वाले। जनंजय सिंह जी पूछिए सर, क्या सवाल है आपका? पूछ जनंजय जी सर, सर, पूछ सकते हैं। चले गए मेरे को लग रहा है। हेलो। जनंजय सर आप हमारे साथ हैं? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर मैनेजर से हम लोग बात कराते हैं अपने कस्टमर को, तो चैनल पार्टनर से जी भी जी। बात करा सकते हैं अगर मैनेजर से लाइन नहीं मिल रहा है तो? हाँ बिल्कुल, वो आप बात कर लीजिएगा ना, पहले आपको मैनेजर से ही करनी है ना। फिर अगर पहले मैनेजर से ही, आप मैनेजर को पकड़ लो, है ना, गुरु की तरह पकड़ लो उसको। वो आपको सोल्यूशन बता देगा कि किससे क्या बात करानी है ना। मैनेजर बता देगा। बाकी आप चैनल पार्टनर से भी बात कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप उनको मैसेज कर सकते हो, उनसे बात करो, उनसे बताओ। देखो, आप उनको बताओ उनको कि भैया हम तो आपकी शरण में आए हैं, हमें सीखना, हमें आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है। समझ रहे हो? आप जब उनसे बात करोगे ना, सोल्यूशन दे देंगे आप। ठीक है ना। बस आप उनके टच में रहिएगा, आप उनसे बात करते रहिएगा, डेली करो फोन। समझ रहे हो? क्या मुझे सीखना सर, मुझे बढ़ाओ जी सर। आगे। समझ रहे हो? जी समझ सर। आया सर? जी सर। ठीक है सर। ठीक है थैंक यू जनंजय सर। सर, क्लियर हो ठीक। गया, बिल्कुल आप बात करा सकते हो, बट एक एक चीज समझिए, हमने एक हायरार्की बना रखी है सर। चैनल पार्टनर आपको दिए गए हैं, चैनल पार्टनर ने मैनेजर जो रखे हैं ना सर, वो आपके सपोर्ट के लिए ही रखे हैं, आप इस चीज को समझिए, है ना। तो अगर 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 मैनेजर ऑक्युपाइड है, अगर कोई चैलेंज आ रहा है, देन कनेक्ट विद द चैनल पार्टनर, आप चैनल पार्टनर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज फर्स्ट स्पोक जो रहेंगे आपके, अगर चैनल जी पार्टनर की टीम से आपको बीए मैनेजर दिए गए हैं, तो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके जो रहने चाहिए, वो कौन रहने चाहिए सर? वो आपके मैनेजर रहना चाहिए। अगर मैनेजर नहीं है अभी, उन्होंने स्टार्ट करा है, मतलब हो सकता है चैनल पार्टनर कुछ ऐसे होते हैं जो कई बार नया स्टार्ट करते हैं, 1-2 महीने नए
मैनेजर हायर करने में समस्या आती है थोड़ा, उसके बाद में 2-3 महीने बाद टीम हायर करते हैं, तो देन बिल्कुल आप फिर उनसे बात कराइए, चैनल पार्टनर। हमारे चैनल पर नारायण सर हैं सर। तो उनकी टीम में तो सर नारायण। मैनेजर मैनेजर है, उनकी टीम में तो 2-3 जी जी। 3-4 मैनेजर है उनकी टीम में। तो पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको जो मैनेजर असाइन है वो रखना है सर। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कभी कि आपको नारायण सर से बात करनी चाहिए, या स्पेसिफिक ये कस्टमर ऐसा है जिसकी नारायण सर से ही बात करानी है आपको, उसका बिजनेस अच्छा है, टर्नओवर अच्छा है, तो देन आप जी नारायण सर से भी कनेक्ट कर सकते हो। नंबर हो गई आपके पास में नारायण सर का? जी सर। ठीक है, क्लियर है सर? ओके सर। थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक जितेंद्र जी ने हैंड रेज करा है यू। सर। हाँ जी, इनका ले लो सवाल एक। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन जितेंद्र सर का ले लेते हैं, और उसके बिल्कुल बाद सर। में कुछ चैट बॉक्स पे जी क्वेश्चन आ रखे हैं, उनको मैं आंसर कर दूंगा सर। ठीक है। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। अभी जितेंद्र उन्होंने जी हैंड क्या सवाल है डाउन कर आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा जी सेशन था बताइए आशीष सर। सर। हाँ जी। हाँ थैंक जी। यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन था सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा सर क्वेरी आपसे नहीं था, छोटा सा मुझे एक डाउट क्लियर करना था। डाउट इन द सेंस मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए था विवेक सर से जी सर, रिगार्डिंग प्लीज। जो हमारा इवेंट ओनली है अभी। पूछो हाँ सर। जी। इवेंट ओनली में हमें क्या क्या मिलेगा सर? बस इन 2 मिनट्स अगर आप थोड़ा, मतलब टिकट का प्राइस नहीं चाहिए, वो तो ऑलरेडी ग्रुप पे आया हुआ है। बाकी उसमें क्या क्या अरेंजमेंट रहेगा वो अकॉर्डिंग टू वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए बस। इवेंट ओनली, इवेंट ओनली सर। जितेंद्र सर, जैसे नाम ही है प्रोडक्ट का इवेंट ओनली, तो सिर्फ इवेंट अटेंड करने का 3 दिन मौका मिलता है कस्टमर को। वहां पे कस्टमर का ब्रेकफास्ट, लंच दोपहर का, इवनिंग का टी विद स्नैक्स, तीनों दिन ये हमारी साइड से रहता है। और एक मैनुअल जो होता है ना, ट्रेनिंग मैनुअल जो बुक होती है, जिसमें 8 पीस के ऊपर पूरा ट्रेनिंग विवेक सर सिखाते हैं, तो वो LFP का मैनुअल हम कस्टमर को जो है देते हैं सर। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, क्लियर। इवेंट ओनली। अभी हमने इवेंट ओनली, जैसे कल मैंने बताया था ट्रेनिंग के अंदर, अब हमने इवेंट ओनली, पहले ओनली सिल्वर कैटेगरी के अंदर था, अब हमने रिक्वेस्ट आ रहा था कस्टमर की साइड से, तो अब हमने डायमंड, प्लेटिनम और प्रीमियम में भी इवेंट ओनली कर दिया है। ठीक है, ये बट सर कल आपने डिलीवरेबल्स जो ब्रीफ मैंने किया था आपको पूरा बताए, डिटेल में। वो इसी तरीके से रहते हैं। हाँ, डिलीवरेबल्स इसी तरीके से रहते हैं। डायमंड और उसमें ना जितेंद्र सर, डायमंड, प्लेटिनम और प्रीमियम में डिनर भी होता है लंच के साथ। तो डायमंड और प्लेटिनम में 2 दिन का डिनर है, प्रीमियम के अंदर 3 दिन का डिनर होगा कस्टमर का। राइट सर। ठीक है। डन सर, डन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके, आपको चैट पे आ रखे थे क्वेश्चंस, उनको आंसर कर देता हूं मैं। ठीक है राहुल सर, कर देंगे शेयर फीडबैक, बिल्कुल। आने भी चालू हो गए, चैपमैन ग्रुप पे फीडबैक आने चालू हो गए। एक जितेंद्र सर, आप पूछ रहे थे ना विच ग्रुप, जिस पे मैसेज, तो एक ना हमने जो बिजनेस एडवाइजर हमारे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, एक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं, तो हमने उनका एक अलग से ना ग्रुप बना रखा है, चैंपियन ग्रुप बना रखा है, जो एक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं और DMT कर रहे हैं। तो वो एक अलग ग्रुप है, ट्रेनिंग कम्युनिटी और कंटेंट फैक्ट्री वाले ग्रुप के अलावा। तो वहां पे ये बोल रहे थे आशीष सर शेयर करने के लिए कि आपका सेशन कैसा लगा, शेयर कीजिए। ओके ओके। ठीक है, अमोल सर चेक कर लीजिएगा, नो योर कंसल्टेंट करके साइट है, गूगल पे लिखिएगा, नो योर IBC या नो योर कंसल्टेंट, वहां पे आप चेक कर सकते हैं, या आप सर्विस टीम को कनेक्ट कर लीजिएगा, सर्विस टीम भी आपको बता देगी। दिनेश जी ने पूछा सर, क्या हम प्रांशु सर का वेबिनार और विवेक सर का वेबिनार की रिकॉर्डिंग अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं? सर, लगाना चाहो लगा लो, फिर यही चीज है फिर। आपका स्टेटस पे ही अगर कस्टमर देख लेगा, फिर चांसेस कम है ना उसके कि वो लाइव फिर वेबिनार में आए। समझ रहे हैं मेरी बात दिनेश सर? आपने स्टेटस पे दिखा दिया रिकॉर्डिंग, तो कस्टमर फिर रिकॉर्डिंग देख लेगा, फिर आपके पास में रीजन टू कनेक्ट नहीं रहेगा ना कस्टमर को बात करने का कि सर वेबिनार अटेंड करना है, फिर वेबिनार के बाद आपको मैनेजर से कॉल पे बात करानी है। ठीक है। वो रिकॉर्डिंग तो उन कस्टमर्स के लिए हम आपको शेयर करते हैं जो कस्टमर आपने इनवाइट करा था, किसी कारण से नहीं आ पाया। बाकी स्टेटस पे लगाना, मतलब मुझे नहीं लगता कि स्टेटस पे लगाना ठीक रहेगा। वो जिस कस्टमर की रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है उसी को शेयर करना होता है बस। ओके, अर्शदीप मैम ने लिखा है, सर मैं लुधियाना से हूँ,
लुधियाना तो ठीक है, पंजाबी में लिखा है मैम आपने। लुधियाना से हैं आप, ओके सर। रोज 1 घंटा क्या सीखना है मैम आपके? अभी देखो स्टार्टिंग में तो आप जो आपका जो वर्किंग है ना, लाइक बिजनेस एडवाइजर की जो वर्किंग है, उसी से रिलेटेड जो ट्रेनिंग वीडियोस है, उसी से रिलेटेड जो कंटेंट है, उस पर टाइम लगाइए। उसके बाद में देन विवेक सर का जो बिजनेस कंटेंट है हमारी कम्युनिटी ऐप पे अवेलेबल है, हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, अलग अलग सेल्स वीडियो बाय विवेक सर, मार्केटिंग वीडियो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, है ना, ब्रांडिंग वीडियो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो विवेक सर का जो बिजनेस का कंटेंट है ना, बिजनेस का कंटेंट, तो हमें विवेक सर एक चीज वो बोलते हैं, हमें वो सीखना चाहिए, वो कंटेंट देखना चाहिए, वो कंटेंट सुनना चाहिए, वो कंटेंट पे बात करनी चाहिए, उस कंटेंट पे समय लगाना चाहिए जो कंटेंट हमारे गोल में कंट्रीब्यूट करता हो। जो कंटेंट हमारे गोल में कंट्रीब्यूट करता हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो ऑडियो हो। जो गोल में कंट्रीब्यूट नहीं करता रिजेक्ट कर दो, जो गोल में कंट्रीब्यूट करता है उसको एक्सेप्ट कर दो, बस। आई होप आंसर मिल गया होगा मैम। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है जी, ओके। सबसे अच्छा सेशन था आज का, ओके ठीक है। इससे भी अच्छे अच्छे सेशन आएंगे, अभी आप इंतजार करो। आशीष सर का एक सेशन और कराऊंगा मैं अभी, वो मंथ के शुरुआत में प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है, इन्होंने मेरे साथ में शेयर भी करा था, पीपीटी वगैरह मैंने देखी उसकी, वो कंटेंट अच्छा, मतलब आज का जो सेशन करा है ना, इससे और ज्यादा अच्छा सेशन लगेगा आपको। गोल सेटिंग वाला सेशन जो कुछ कंटेंट आशीष सर ने बना रखा है, तो नेक्स्ट मंथ में उसको प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। आशीष सर ठीक है, जितनी अच्छी बिल्कुल सर, लर्निंग होगी उतनी अच्छी अर्निंग बिल्कुल होगी। सर, बिल्कुल, डिसिप्लिन, डेफिनेटली सर, माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, राइट राइट राइट। थैंक यू। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट एवरीवन। आज और कल 11 और 12 2 दिन है आपके पास में, जून वाला जो एलएफपी है उसकी मैक्सिमम क्लोजिंग निकालने के लिए। तो उसके ऊपर फोकस करके एक्टिवली जो है वर्किंग कीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन।